जय माता की भक्तों। माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति है ब्रह्मचारिणी, जिनकी दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम देती हैं तथा अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत कोटि फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में अपार वृद्धि होती है। इनका तप का आचरण करने वाली ये माता है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला होती है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। माता की पूरी कथा सुनने से पहले माता के सभी भक्त जो भी चैनल सब्सक्राइब करें हो, हे माता रानी, उनके घर को आप अनंत खुशियों से भर देना और जो भी वीडियो लाइक शेयर करें उनको भी अनंत खुशियां देना। पूर्व जन्म में देवी ने हिमाचल के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अथवा ब्रह्मचारिणी नाम से बुलाया गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के सभी घोर संकट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र, सूखे हुए जमीन पर पड़े हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की कठोर आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। इनको अपर्णा भी कहते हैं। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्रश और क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी माता की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर तुम अपने पिता हिमाचल के घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं, तुम उनके साथ चली जाना। इस देवी की कथा का सार यह है, जब देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने माता ब्रह्मचारिणी को वरदान इस प्रकार दिया तो माता रानी को बहुत तपस्या का अपने फल प्राप्त करके खुशी हुई। फिर बाद में इनके पिता राजा हिमाचल इन्हें बुलाने आए। उसके बाद माता अपने पिता के साथ अपने महल में चलेंगी। उसके बाद भगवान चंद्रमौली शिव शंकर ने माता ब्रह्मचारिणी को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इन देवी की कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। लक्ष्य कितना भी कठिन हो, यदि आप उसे पाने के लिए साध लेंगे तो आपको वह लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। इन माता का यही तपश्चर्या का वरदान है तथा ये अपने भक्तों को भी उनके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, असंभव लक्ष्य भी प्राप्त करने के लिए यह माता वरदान देती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा दूसरे दिन माता की इसी रूप की उपासना की जाती है। जो भी माता के इस ब्रह्मचारिणी सौम्य रूप की प्रार्थना और तपस्या करता है और पूजा करता है तथा 108 बार इनके बीज मंत्र की और इनके मूल मंत्र की एक माला जाप करता है, उसको परम सौभाग्य, सुख तथा समृद्धि प्राप्त होती है और जो कभी अक्षुण्ण नहीं होता है। एक छोटा सा दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें आपको मैं माता का मूल बीज मंत्र और माता का मंत्र बताऊंगी। उसे आप जपें और सुख सौभाग्य प्राप्त करें। यहाँ इनकी प्रार्थना का ये मंत्र है, दधाना कर पद्माभ्या अच्छमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मये ब्रह्मचारिण्यमुत्तममा। हे माता रानी, आपकी जय हो। हे माता रानी, हे नवशक्तियों का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, आपकी जय हो। आप अपने भक्तों को अक्षुण्ण फल देने वाली हैं, इसलिए हम आपकी प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार इस कथा को सुनने के बाद माता की प्रार्थना करें, माता को पूजन के लिए आवाहन करें
और माता की सुख समृद्धियाँ उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये माता का इस समय जो है 9 दिन में अपार शक्तियाँ ब्रह्मांड में घूम रही हैं। जो भी व्यक्ति थोड़ा भी प्रयास करेगा उसको माता की अपार शक्तियाँ अवश्य प्राप्त होंगी। नवरात्रि का यही सबसे बड़ा फल है कि इस समय ब्रह्मांड की शक्तियाँ उच्च पर होती हैं और बहुत ज़्यादा इनका उत्कर्ष होता है। इस समय जो भी थोड़ी भी तपस्या पूजा आराधना चिंतन माता के रूप में करता तो माँ अपने बच्चों को सर्व सुख सौभाग्य प्रदान करती हैं। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। सभी भक्त माता रानी की इस वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जय माता दी लिखें।